आपका एग्जाम हो गया? हो गया सर। कैसा रहा एग्जाम? अच्छा ठीक है, कितने प्रश्न किए लगभग? 125। 125। मैथ का कैसा लेवल रहा? मैथ का सही था लेवल। और जीएस का लेवल? जीएस थोड़ी सी सही थी, मतलब थोड़ी सी, हाँ, मतलब मतलब hard आगे थी। जो safety हो मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा मॉडरेट लेवल था। और हिंदी कैसी थी? हिंदी नॉर्मल थी। हिंदी नॉर्मल थी। बाकी ओवरऑल कितने प्रश्न किए हैं टोटल? टोटल बता 125 कर दिए। 125। तो लगभग मैथ भी नॉर्मली था, हिंदी भी नॉर्मल थी, बाकी सभी मॉडरेट लेवल के कहे जा सकते हैं। बाकी और विद्यार्थियों से जानते हैं किस तरह का पेपर रहा है, कैसा रहा आपका पेपर सही एग्जाम? रहा। तो जीएस किस तरह की थी? जीएस थोड़ा कुछ क्वेश्चन हार्ड है, कुछ इजी है। ठीक है। और हिंदी किस तरह की थी? हिंदी भी 5-6 क्वेश्चन टफ है हिंदी में। 5-6 क्वेश्चन टफ थे। अच्छा, मैथ में डीआई वगैरह ये सब आया था? हाँ, 2 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, और उत्तर प्रदेश जीके से कितने प्रश्न आए थे? 1-2 क्वेश्चन आए थे। 1-2 क्वेश्चन। आपका एग्जाम कैसा रहा? बढ़िया एग्जाम। बढ़िया रहा। कितने क्वेश्चन किए टोटल? 145। 145। 145। आपका कैसा रहा एग्जाम? सर एग्जाम ठीक बढ़िया। तो कुल मिला के ओवरऑल लगभग 100 प्लस क्वेश्चन किए गए हैं और लगभग नॉर्मल लेवल का ही एग्जाम विद्यार्थी बता रहे हैं। बाकी जैसा भी एग्जाम और बाकी विद्यार्थियों से जानते हैं और तुरंत आप लोगों तक अपडेट करते हैं। आपने कितना प्रश्न किया? 136। 136। मैथ्स का लेवल कैसे आया हुआ है? मैथ के कुछ क्वेश्चन थे थोड़े घुमावदार, बना था थोड़ा सिंपल। बाकी एक ओवरऑल आप क्वेश्चन मैथ था। को कैसे कहेंगे, टफ है या मैथ को मैं बोलूंगा मॉडरेट टू टफ बोलूंगा। मॉडरेट टू टफ? पेपर का आपने एनालिसिस किया हुआ था, जी। तो पेपर का एनालिसिस का कितना फायदा आपको मिला? कुछ क्वेश्चन मिले जो पुराने पेपर से उससे रिलेटेड। अच्छा, उससे मतलब टाइप मिल रहा है, हाँ, मतलब हाँ, पेपर का एनालिसिस का फायदा मिल रहा है। बिल्कुल 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 सर। आप जो सेकंड शिफ्ट का पेपर देने जा रहे हैं, जिनका 31 तारीख का पेपर, उनको आप क्या सलाह देना चाहते हैं? उनको यही सलाह देना चाहेंगे सर, जो बाकी आज तो वैसे जीएसटी वगैरह के बारे में कुछ जनरली पूछा हाँ, नहीं गया, जैसे पिछले पेपरों में जीएसटी और NHRC हाँ, से मतलब पूछा जीएस गया में था। जीएसटी से प्रश्न आ रहा था। हाँ, हाँ, हाँ। जी, तो आज थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार टाइप था, मतलब जो पढ़ा हुआ नहीं मिला ओके, ओके। जनरली। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं क्योंकि वो घुमावदार पूछ रहा अच्छा, है। करंट अफेयर के भी प्रश्न आए हैं क्या? करंट अफेयर नहीं था सर। अच्छा अच्छा, रीजनिंग का लेवल कैसे रहा? रीजनिंग का टेबल सर मॉडरेट एकदम, easy to मानसिक moderate। अवरिश तो आया नहीं? नहीं सर, कोई मानसिक अच्छा, अवरिश लॉजिकल रीजनिंग भी आया है क्या? नहीं। लॉजिकल रीजनिंग भी नहीं है सर। अच्छा, फिगर काउंटिंग का प्रश्न आया हुआ हाँ है सर। और एकदम अच्छा सा प्रश्न आया है। स्क्वायर काउंट करना था। हाँ, रक्त संबंध आया है, दिशा आया है। रक्त संबंध के ओवरऑल तीन पेपर को सवाल आप रक्त कैसे संबंध। कहेंगे? पेपर सर मैं बोलूंगा मॉडरेट टू टफ बोलूंगा। हाँ, तो आपके अकॉर्डिंग एक नॉर्मल स्टूडेंट कितना प्रश्न कर सकता है? 115 सवाल। तो सबसे पहले आप बताएं आपका पेपर कैसे हुआ? पेपर तो बहुत बढ़िया हुआ भाई, बहुत जो करा था, याद करा था, जो प्रिपरेशन करी थी सारा आया था उसमें से। अच्छा, तो कितना प्रश्न आपने किया हुआ भाई है? मैंने कम से कम 130 से 135 के बीच में करी। तुक्का भी मारा है क्या? तुक्के हाँ, 2-5-7 तुक्के भी लगे बीच में। अच्छा, तो सबसे अच्छा कौन सा सब्जेक्ट हुआ है? रीजनिंग। रीजनिंग। तो रीजनिंग का जो मतलब पेपर का एनालिसिस आपने किया था, उसके अकॉर्डिंग है, मतलब जो पहले पेपर हुआ था उसी के पैटर्न पे सवाल है या चेंज है? मिक्सअप ही है, मतलब थोड़े पहले पैटर्न पे भी हैं, थोड़े चेंज भी हैं, हार्ड भी हैं उनसे। तो कथन निष्कर्ष या लॉजिकल रीजनिंग के प्रश्न आए हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल आए भाई। आप ये बताएं कि मैथ्स का लेवल कैसा है? मैथ्स का थोड़ा मुश्किल था लेवल। अच्छा, तो पिछले पैटर्न के हिसाब से कुछ चेंज पिछले है? मुश्किल था पिछले पैटर्न, तो पिछला जो एग्जाम हुआ था वो बहुत हल्का था। अच्छा एवरेज ज़्यादा हार्ड नहीं था, अच्छा, मतलब 2-3 रीजनिंग हिंदी आसान थी। हाँ। बाकी- जीएस कैसे था? जीएस और मैथ थे थोड़ा। तो करंट अफेयर के प्रश्न आए थे कि नहीं करंट आए? अफेयर भी आई थी। कितने प्रश्न करंट अफेयर के थे? करंट अफेयर के ज़्यादा नहीं थे, करंट अफेयर के मतलब ठीक थे, मिक्सअप भी थे। रीजनिंग में एक प्रश्न आ रहा है ना, क्रॉस सेक्शन वाला, 3D आकृति उसको कटिंग हाँ, करने हाँ, वाला, हाँ। वो आया था क्या? वो नहीं आया था। अच्छा, वो नहीं आया था। जीएसटी आया हुआ था? जीएसटी आया था थोड़ा। संविधान के कितने प्रश्न आ रहे हैं? ऐसे थे 5-7% संविधान के तो थे। पेपर कैसे हुआ? पेपर सही है लेकिन मैथ थोड़ी हार्ड आई है मैथ हार्ड आई जी। है। रीजनिंग और जीएस सही है। हिंदी तो मैथ के कितने प्रश्न आए हैं? सर शायद ऐसी है 20 हैं। एक नॉर्मल स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा हो कितना प्रश्न मैथ का कर सकता है? मैथ का कर देगा 15-14-15 कर देगा सर। तो रीजनिंग का कितना प्रश्न आपने किया हुआ है? मैंने करे 45। 45। जी। ओवरऑल Reasoning। टोटल आपने कितना प्रश्न किया है? टोटल करे हैं मैंने सर 115%। आपने 23, 24 और 25 का पेपर का एनालिसिस किया था? नो सर, आपने एनालिसिस नहीं नहीं। किया था? कुछ नहीं। तो ये सिर्फ पेपर आपको कैसे लगा ओवरऑल? ये सही लगा मुझे पेपर, क्यों मैं तैयारी करता था। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। अभी हम लोगों ने विद्यार्थियों से बात की जिनका पहली शिफ्ट का एग्जाम छूटा, सभी से जाना कि लगभग कितने प्रश्न ओवरऑल किए। सभी बच्चों से बात करके पता चला कि लगभग मॉडरेट टू इजी लेवल का है और कुछ इजी मॉडरेट टू टफ बता रहे हैं, लेकिन ओवरऑल 100 से लेके 130 तक सभी विद्यार्थियों ने प्रश्न किए हैं।
जैसा कि जीएस और बाकी सब चीज़ों को नॉर्मल बता रहे हैं, तो सर किस तरह का मेरिट का अनुमान है कि कहाँ तक जाएगी, और अगला वाला जो कल का एग्जाम है उसके लिए क्या कहना? सर जो विद्यार्थियों से हम लोगों ने बात किया तो ज़्यादातर विद्यार्थी 120 से लेकर 130 तक उनका है, लेकिन उसमें विद्यार्थी ऐसे भी मिले जो तुक्का मारे हुए हैं। और पेपर देखने के बाद एक कह सकते हैं पेपर मॉडरेट है। मैथ्स के प्रश्न ऐसे हैं सर, उसमें टाइम लगेगा, तो पेपर का जो बच्चों एनालिसिस की उनको बहुत फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है। अगर आपका पेपर 31 को है या सेकंड शिफ्ट में है तो पेपर का एनालिसिस ज़रूर करें। रीजनिंग में सेम पैटर्न आज के सवाल आ रहे हैं, जैसे रीजनिंग में क्रॉस सेक्शन वाला जो सवाल है वो रिपीट हो रहा है सर। ठीक है। फिलहाल जीएसटी के सवाल नहीं आए हैं, तो आप लोग देखें। और इसकी जो मेरिट है लगभग 107 प्रश्न सेफ स्कोर है सर। ठीक है।